देते हैं शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो। अब तो नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पधरा के चंदन वंदन लगा के और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहे नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है, बोले अभी जय जय बाहर से चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शायद भीतर तक चलोगे, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी हुई। जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपना कपड़ा हटायो। जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए? अब तो ढूंढे पुष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी यही ना वहां पे। अरे यशोदा ठाकुर जी कहां चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी। यशोदा मैया बोली भयो का? बोले भैया जो मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया हुआ, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने सहते स्नान कराए तो भाई लगी होगी, मीठो है गो, जय जय खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। हुआ दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा प्रेम के पूर्ण स्वरूप बन के आए। वर्णन करते हैं ठाकुर जी ने चोरी का मन बनाया। क्यों? बंधुओं भगवान के काल में कंस राजा ने ब्रजवासियों के ऊपर कर लगाया था, टैक्स। और क्या टैक्स था कि आप सब लोग अपने घर में गैयाओं को पालो, सारा खर्चा स्वयं करो, और जितना दूध घी दही होगा उसका 70-80% सब मथुरा जाकर के कर के रूप में जमा करना पड़ेगा। मथुरा के लोगों को और बड़े बड़े शहर के लोगों को गैया पालनी नहीं पड़ती थी, ब्रजवासी पालन करके सारा दूध घी दही देते थे। फिर कंस के लोग जो थे वो उसको बेचते थे, उससे धन कमाता था कंस। ब्रजवासी बेचारे गैया को अपने घर में रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और जितना दूध निकलता 70-80% सब कंस को देना पड़ता, थोड़ा थोड़ा बचता है ब्रजवासियों के पास। लेकिन नंद बाबा ब्रज के राजा थे, इसलिए उनको छूट थी। वो 9 लाख गैयाओं के मालिक थे, उनके यहां इतना कर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, खेल खेल में ग्वाल बाल ने गिर गए तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम दूध घी दही खावे वारे ऐसे कब गिर जाओ? ठाकुर सब बोले लाला तू खावे दूध घी दही, हमें तो खावे कोई ना मिले, हफ्ता में एक बार मिले बस। क्यों? बोले सब कंस के यहां जमा करवाना पड़े। तब ठाकुर जी ने मन बनाया कि भैया ये दूध घी दही हमारो धन है और ये साक्षात अमृत है, ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। सबने कही लाला कौन मारेगो तेरी बात है? कोई ना मानेगो, नेक्स्ट से तू 3.5 बरस को तेरी बातन को कौन मानेगो? ठाकुर जी बोले बड़े है कि तो सबन को माननी पड़ेगी, लेकिन अभी से मुंह को रोक तो करनी पड़ेगी, क्या करें? तो बोले अभी बाल अवस्था है, राजी राजी नहीं मानते तो चोरी करके मानेंगे। सबके घर से जब हम गौरस चोरी कर लेंगे तो फिर कंस को कहा देना पड़ेगा? कछु भी नहीं। कंस तो कह देंगे भैया चोरी है रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो, चोर हमको ढूंढ ही ना पावेगो, कंस हमको ढूंढ ही ना पावेगो, तो हम चोरी करेंगे। सब ग्वाल बालन को ठाकुर जी ने सिखा पढ़ा दिया और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने चोरी अपने घर में करी। यशोदा मैया ने वहां ठाकुर जी पकड़ लिए तो ठाकुर जी बोले अपने घर में तो मिशन फेल भयो, अब गोपीन के घर में जाना शुरू करो। ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है, तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, सब घरों में आते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल आकर के साथ में गौरज लेकर के आते हैं ठाकुर जी, गौ के खुर की रज, और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक कब करें? बोले 3 साल और इंतजार है, फिर हमारी मंडली में जे भी आ जाएगा, जे भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत लीला ब्रज की।
आहा, ठाकुर जी दूसरे के घर में जाके चोरी करने लगे। ऐसा उधम, ऐसा उत्पात पूरे गोकुल में, महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस काउदना हमारे यहाँ सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहाँ से इतने दिन से मक्खन नहीं गया है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसे माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली, आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरे घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगा, जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से, इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ गया, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कही है, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगा मेरे यहाँ चोरी करवे, मेरे यहाँ आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया, सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाया। प्रभावती का देवर बोले लाला बता क्या करना? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकाले, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगा। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकालो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पे टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे, मक्खन दूसरे को पवान लगे कि मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिन्नति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भोक्षण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहाँ इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारा बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकू ने मजा तो चका जाए। सो कहा कियो, ठाकुर जी ने एक हंडी ली, एक लठ लियो, और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितना मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े गए। बोले देखियो अब मजा आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो मटकियां बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब रह गए, और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गए मक्खन में तो और चिकना हो गया। अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे, और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब गाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही कन्हैया को अपने प्राण प्यारे हमारे ना आवे, अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी आपको मैं। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गए। यशोदा मैया बोली तुम गोपिन पर कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं?